राधे राधे भक्तों, ब्रज की भूमि पावन धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग यहाँ रुके हुए हैं लॉज में। बस अब हम जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। राधे राधे। यहाँ हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे, इसके बाद हम निकल चुके हैं गोवर्धन परिक्रमा पर। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं संसार की सबसे पवित्र और दिव्य यात्राओं में से एक गिरिराज गोवर्धन महाराज की परिक्रमा। इस समय हम जा रहे हैं गोवर्धन के हृदय स्थल श्री दागी घाट गिरिराज मंदिर के समक्ष। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिर में घंटियों की गूंज रही और मधुर पक्षियों की आवाज़, भजन और कीर्तन की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना रही है। राधे राधे के जप, श्री राधे, चारों तरफ भक्तों का अपार जनसमूह है। हर भक्त की आंखों में एक ही भाव दिखाई देता है, गिरिराज महाराज के दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त करने की लालसा। परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले हम सब मिलकर गिरिराज महाराज को प्रणाम करते हैं। हे गिरिराज महाराज, आप ब्रजभूमि के मुकुट हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के प्रियतम स्वरूप है। हमारी यह परिक्रमा सफल हो, हमारे मन में भक्ति जागृत हो और हमारे जीवन में सद्बुद्धि की तथा शांति का संचार हो, ऐसी कृपा आपकी बनी रहे। हे बजरंगबली, आपके चरणों में हम सदा बने रहें, ऐसी कृपा कीजिए। प्रिय भक्तों, दाग घाटी का यह क्षेत्र अत्यंत पवित्र माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल एवं किशोर लीलाओं के दौरान गोपियों के साथ प्रसिद्ध दान लीला की थी। कथा के अनुसार जब ब्रज की गोपियाँ दही, माखन और दूध लेकर बाजार जाया करती थी, तब नटखट कन्हैया अपने सखाओं के साथ उनका मार्ग रोक लेते थे। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, यह मार्ग हमारा राज्य का है, यहाँ जाने के लिए दान देना होगा। गोपियाँ भी मुस्कुराकर उत्तर देती है, हम क्या दान दें, यह मार्ग तो सबके लिए खुला है। फिर आरंभ होती है प्रेम, हास्य और भक्ति से भरी अद्भुत लीला। यहाँ पर हम प्रसादी लेते हुए और प्रसादी करने के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं। अब मंदिर विराजमान गिरिराज महाराज के दर्शन करने के बाद हमारी ब्रज की यात्रा पैदल ही चल रही है। हमारे सभी मित्र मंडली भक्तों के साथ हम धीरे धीरे विश्राम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये आप देख सकते हैं, नटखट रामनी भी हमारे साथ पैदल चल रही है, राधे राधे बोल रही है। भक्तों का विश्वास है कि महाराज गिरिराज स्वयं अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। जो भी श्रद्धा से यहाँ आता है, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व चल रहा है, तो यहाँ भक्तों का अपार जनसमूह है और हर जगह कदम कदम पर यहाँ प्रसादी मिल रही है। प्राचीन मंदिर श्री गोवर्धन महाराज जी का, यहाँ भी मत्था टेकते हैं लाखों भक्त। तो आप देख सकते हैं, मंदिर में दर्शन करने के बाद हम परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे जी जोगल किशोर जी महाराज, परिक्रमा का यह मार्ग लगभग 21 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ब्रजवासी कहते हैं यह दूरी पैरों से नहीं, प्रेम से तय होती है। मार्ग पर चलते हुए हर और राधे राधे की ध्वनि सुनाई देती है।
कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई हाथ में माला लिए जप रहा है, कोई परिवार सहित भजन गाते हुए आगे बढ़ रहा है और कुछ भक्त दंडवत परिक्रमा करते हुए अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। गिरिराज महाराज परिक्रमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन का मार्ग है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपना स्वरूप बताया है। इसलिए भक्त गोवर्धन की नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की परिक्रमा करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, गिरिराज महाराज की पवित्र शिलाएं मार्ग के साथ साथ दिखाई देती हैं। ब्रज के संत कहते हैं, गोवर्धन परिक्रमा प्रत्येक पत्थर पर पूजनीय है, हर शिला में भगवान का वास है, हर कण में राधा कृष्ण की लीलाओं की स्मृति बसी हुई है। सुबह की सुनहरी धूप धीरे धीरे ब्रज भूमि की आलोकित कर रही है, शीतल हवा मन को प्रसन्न कर रही है। ऐसा प्रतीक होता है कि मानो संपूर्ण प्रकृति इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ चल रही हो। कुछ ही दूरी पर हम मानसी गंगा के दर्शन करेंगे, जो गोवर्धन परिक्रमा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है। और ये थोड़ा हम विश्राम कर रहे हैं, सभी हमारे साथी थक चुके हैं, तो हम सब बैठ के 5-10 मिनट विश्राम करेंगे। फिर हम आगे परिक्रमा मार्ग में राधे राधे नाम जपते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ चारों तरफ भक्तों का अपार जन समूह है और कुछ दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चों के साथ और उनके सह परिवार। और यहाँ आप देख सकते हो राधा राधा नाम सब लोग जपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और प्रसादी लेने के बाद भक्त फिर अपने मार्ग पर परिक्रमा में आगे चलते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संपूर्ण प्रकृति भी इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ ही चल रही हो। कुछ ही दूरी पर हम आगे जाकर गिरिराज महाराज जी की जय, ब्रजभूमि की पवित्र धूल हमारे चरणों को स्पर्श कर रही है। चारों ओर भक्तों का सागर उमड़ रहा है, कोई राधे राधे जप रहा है तो कोई भजन कर रहा है, कोई गिरिराज महाराज के भजन कर रहा है, गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परिक्रमा मार्ग पर हम चलते हुए चलिए अब हम उसी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। हरिदेव जी मंदिर गोवर्धन की पहचान माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण हरिदेव स्वरूप विराजमान है और सदियों से अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्ति का एक अद्भुत अनुभव होता है। घंटियों की ध्वनि, शंखानंद और आरती का सुगंध मन को भीतर तक पवित्र कर देती है। ब्रज के संत कहते हैं, हरिदेव जी के दर्शन के बिना गोवर्धन यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु यहाँ अवश्य रुकते हैं। कुछ क्षण भगवान के चरणों में बैठकर जब भक्त नाम स्मरण करते हैं और उस एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, मानव संसार की सारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हो। प्रिय भक्तों, गोवर्धन परिक्रमा का यही तो चमत्कार है। यह केवल शरीर को नहीं चलाती बल्कि आत्मा को भी जागृत करती है। यह मन को भगवान की ओर मोड़ देती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल संसार में सफल होना नहीं बल्कि भगवान से प्रेम को प्राप्त करना भी है। आगे हम पहुँचेंगे चक्र तीर्थ और स्थलों पर
जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेक दिव्य लीलाएं की स्मृति आज भी जीवित है। तो बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे, श्री राधे, जय गिरिराज महाराज। और हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये आप देख सकते हो भक्तों का अपार जन समूह है। धीरे धीरे हम राधा कुंड पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम कुसुम सरोवर के दर्शन करने के बाद हम अब जा रहे हैं मानसी गंगा घाट। ये आप देख सकते हो लाइटों की झिलमिलाहट। और हम मानसी गंगा के तट पर स्थित ब्रज का एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर श्री हरिदेव जी मंदिर। अब हम उसी मंदिर की दर्शन करेंगे। हरिदेव मंदिर में गोवर्धन धाम की पहचान माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने हरिदेव स्वरूप में विराजमान है, सदियों से अपने भक्तों के दर्शन दे रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्ति का एक अद्भुत अनुभूति और मन में शांति होती है। घंटियों की ध्वनि, शंखानंद, आरती के सुगंध मन को भीतर से तक पवित्र कर देती है। भक्त श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और यहाँ बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। अपने जीवन के सुख समृद्धि एवं आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना की जाती है। ब्रज के संत भी कहते हैं हरिदेव जी के दर्शन के बिना गोवर्धन यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु यहाँ अवश्य रुकते हैं। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में बैठकर जब भक्त नाम स्मरण करते हैं तब उन्हें एक अद्भुत शांति प्रदान होती है। मानव संसार की सारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हो। प्रिय भक्तों, गोवर्धन परिक्रमा यही तो चमत्कार है। यह मानो तो भगवान की ओर मोड़ देती है। यह हमें याद दिलाते है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल संसार में सफल होना नहीं, बल्कि भगवान को प्रेम को प्राप्त करना भी है। इन सभी स्थानों के दर्शन करने के बाद हमने केवल एक मार्ग की दूरी तय नहीं की, हमने भक्तों के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन किए हैं। हमने प्रेम को समझा है, हमने समर्पण को महसूस किया है, हमने सेवा का महत्व जाना है। और हम सब आगे बढ़कर अपने गिरिराज महाराज जी की अनंत कृपा को जानने के लिए अब अंदर जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन पवित्र को धारण किया था, तब उन्होंने केवल ब्रजवासियों की वर्षा से नहीं बचाया था। उन्होंने संसार को यह संदेश दिया था कि जो भी भक्त भगवान पर पूर्ण विश्वास करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। गोवर्धन लीला एक कथा नहीं है, यह विश्वास की पराकाष्ठा है। यह भक्ति का सर्वोच्च प्रणाम है। आज भी गिरिराज महाराज जी उसी प्रकार अपने भक्तों को आश्रय देते हैं। किसी को मानसिक शांति देते हैं, किसी को साहस देते हैं, किसी की भक्ति को मार्ग दिखाते हैं और किसी के जीवन को नया उद्देश्य प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, ब्रज के संत कहते हैं गिरिराज महाराज स्वयं श्री कृष्ण का करुणामय स्वरूप है। इसलिए आने वाले हर भक्त उन्हें पर्वत नहीं महाराज कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ब्रज में संबंध श्रद्धा से नहीं प्रेम से बनते हैं। यही प्रेम ब्रज की आत्मा है, यही प्रेम राधा रानी का संदेश है और यही प्रेम श्री कृष्ण की पहचान है। आज परिक्रमा पूर्ण होने पर हम आइए कुछ क्षणों के लिए अपने हृदय को शांत करते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और मन की हर मन कामना गिरिराज महाराज के चरणों में बोलते हैं और प्रणाम करते हैं। हे गिरिराज महाराज, यदि हमारी परिक्रमा में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। यदि हमारे मन में कोई अहंकार हो तो उसे दूर करें। यदि हमारे जीवन में कोई अंधकार हो तो उसे अपनी कृपा से प्रकाशित करें। हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रहे।
हमारे मन में राधा कृष्ण की भक्ति का अटूट संचार करें। हे राधा रानी, आपका करुणा स्रोत मूर्ति हैं, हमें अपने शरण में स्थान दीजिए, हमें हृदय को निर्मल बताइए, हमें ऐसा प्रेम दीजिए कि जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, ऐसी भक्ति दीजिए जिसमें कोई कभी कमी ना आए। राधे राधे। जय